मत्ती उसका 16 और उसका 17 पद। जब पतरस ने अंगीकार कर लिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और पिता जब कोई बात किसी व्यक्ति पर प्रकट करता है, वो उसी व्यक्ति पर प्रकट करता है जो उसके साथ समय बिताता है। जो उसके साथ अपने समय को स्पेंड करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की योजना को, इच्छाओं को जान सकता है, समझ सकता है। पतरस ने बिताया, इसीलिए पिता ने उस पर जाहिर किया। बाइबल कहता है कि मांस और लहू का ये काम नहीं है जो तू समझ पा रहा है, ये तेरी बुद्धि भी नहीं है, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से परमेश्वर को नहीं समझ सकता। जब परमेश्वर उसे समझाना चाहता है तो कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति एक मूर्खता की स्थिति में समझ जाता है कि परमेश्वर कौन है वास्तव में। हालेलुया। हमने देखा है कि कई लोगों को ऐसे लोग उन्हें मूर्ख कहते थे। मैं कहता हूं कि मूर्ख भी लोग उन्हें कहते थे, लेकिन वो आज इतने बुद्धिमान बन चुके हैं क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। इसी कारण से वो बुद्धिमान बन पा रहे हैं और पिता परमेश्वर जो स्वर्ग का पिता है वो अपनी बात को लोगों के ऊपर जाहिर कर पा रहा है, अपनी योजना को प्रकट कर पा रहा है। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, जब आप अपने समय को आप बिता रहे हैं प्रभु में, अपने समय को आप खर्च कर रहे हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर वो जो स्वर्ग में बैठा है वो आपके ऊपर अपनी योजनाओं को जाहिर करेगा और आपको समझाएगा यीशु मसीह के बारे में कि यीशु जो मेरा पुत्र है, जो तुम्हारे बीच में गया था, वो कौन है। वो जो चंगा कर रहा है वो कौन है। वो जो नशे से लोगों को आज़ाद कर रहा है वो कौन है। आप समय बिताएं, आप समझ पाएंगे हकीकत में यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सत्य है, उसको जानना और जितना अधिक आप जानते जाएंगे उतने अधिक आप स्वतंत्र बहुत सारी चीज़ों से आप होते जाएंगे। आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो मैं आज तक समझ नहीं पाया। हाँ, ये अब समय है कि आपको प्रभु समझा रहा है, क्योंकि आप उसके साथ अपने समय को व्यतीत कर पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दिन भर प्रेयर में बैठे रहें, दिन भर आप प्रार्थना करें, अपने कामों को ना करें, है ना, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत ना करें। कुछ इस तरीके से मैं आपको नहीं सिखा रहा कि आप बस कल से आप सुबह से शाम रात भर हर समय आप प्रार्थना में बैठे रहें, नहीं। और इस तरीके से जो लोग करते हैं, आप नहीं पा सकते यीशु मसीह को इस तरीके से कि आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, आप अपने कामों को नहीं कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा को नहीं मान पा रहे हैं। बस आप कोई भी यदि माँ बाप कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो आप कहते हैं मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रभु आपको नरक में डाल देगा। देख नहीं रहे हैं मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूँ, अब मैं पास्टर बन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे सिखाया गया इसी तरीके से। ये गलत है। दिस इज़ रॉन्ग टीचिंग। आप गलत तरीका, आप सही नहीं कर रहे हैं। आपका संबंध आपके प्रभु के साथ बैठने के साथ साथ उसका वचन का जो काम है वो आप में दिखना चाहिए। आप उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। जब उसके वचन के अनुसार आप में काम दिखेंगे, आप उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, चाहे आप प्रभु के साथ बैठें 1 घंटे 2 घंटे, जितना हो सके समय दें, लेकिन आप और भी अपने कामों को भी करें। हालेलुया। सो आपको समझना है। और 18 पद को हम पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं, किससे यीशु कह रहा है? पतरस से, जिसने अंगीकार किया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उससे यीशु कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, यू आर द पीटर, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक। मैं अपना कलीसिया इस पत्थर पर, तुझ पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। एक बात को समझे,
पतरस को यीशु मसीह किसी काम के लिए नहीं चुना, कोई बिजनेस के लिए नहीं चुना, कोई स्कूल चलाने के लिए नहीं चुना, कोई हॉस्पिटल खोलने के लिए नहीं चुना। यीशु ने पतरस को खास तौर से कलीसिया की स्थापना, लोगों के उद्धार के लिए उसे चुना। सो उसने इसीलिए उस पर कलीसिया बनाने के लिए कहा और बोला कि उसके कहने का मतलब कि जो सेवकाई मैं तेरे द्वारा बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। जो कुछ भी मैं तेरे द्वारा करूंगा उस पर कोई भी शक्ति प्रबल नहीं होगा। जो काम, जो योजना मैं तेरे द्वारा करूंगा उस पर कोई भी व्यक्ति प्रबल नहीं हो सकेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सही अंगीकार कर रहे हैं और आप जब सही चीजों को समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह को अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हैं और उससे अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु है कौन, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप समझ पा रहे हैं यीशु को, वो आपके द्वारा ऐसी चीज़ों को बनाएगा, वो आपके द्वारा आपके कामों को ऐसा इस्टेब्लिश करेगा कि कोई भी चीज़ उस पर प्रबल नहीं हो पाएगी। कोई भी नुकसान आपके उन कामों को जिसे परमेश्वर ने आपके द्वारा बनाया है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कोई लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर काम करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो परमेश्वर कर दे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। और जिस द्वार को परमेश्वर खोल दे, जिस आशीषों को परमेश्वर खोल दे, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। Nobody can stop that। कोई नहीं बंद कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस आपका अंगीकार जो है वो बेहतर होना चाहिए। दिन प्रतिदिन आप समझ सके यीशु कौन है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लोगों को कहना है यीशु मसीह केवल सिर्फ और सिर्फ उद्धार के लिए आया, मानव जाति के उद्धार के लिए आया। मुझे याद है कि मैं एक क्रिश्चियन बुक शॉप पे गया था, बहुत समय की बात है, मैं अपने सिटी में, और मैं उनसे बता रहा था कि परमेश्वर किस तरीके से चर्च में लोगों के जीवन में काम कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। और तो जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, वो क्रिश्चियन एक व्यक्ति, उसने जानते क्या कहा, यीशु मसीह केवल उद्धार करता है, इन सब चीज़ों के लिए तुम हॉस्पिटल में जाओ, है ना। वो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर चमत्कार करता है। वो केवल बाइबिल पढ़ता था, केवल बाइबिल तक उन चीज़ों को वो सीमित समझता था। वो नहीं जानता था कि आज बाइबिल के बाहर भी बाइबिल, जो बाइबिल में हुआ है वो आज इस दुनिया में अभी हो रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। हालेलुया। तो इतने यहां तक भी ना रहे कि यीशु मसीह केवल उद्धार करता है और कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, उससे सब अधिकार दिया गया है। वो सब कुछ भी कर सकता है जो आप चाहते हैं। सब जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एक जो व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु में, नहीं करता प्रभु में विश्वास, और भी कहीं विश्वास करता है, वो भी जानता है कि ईश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। और हकीकत में जब हम ईश्वर के पास हैं तो क्या वो नहीं कर सकता? वो कर सकता है। आपके दुखों से आपको छुड़ा सकता है, आपके गरीबी से आपको छुड़ा सकता है, आपके नशे से आपको छुड़ा सकता है, आपके झगड़े लड़ाई से आपको छुटकारा दे सकता है, आपके विवादित जमीन को आपके हाथ जो आपकी यदि है वो आपको वापस दे सकता है यीशु के नाम में। हालेलुया। सब कुछ वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अंगीकार में बढ़ रहे हैं वो आपके लिए द्वार खुल रहे हैं। जितना आप अंगीकार कर रहे हैं, अंगीकार को बढ़ा रहे हैं, आप उतनी चीज़ों को आप ग्रहण कर पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपने देखा होगा पिछले दिनों में, जब आप शुरुआती दिनों में मसीह के राज्य में आपने कदम रखा और आप पहले केवल इस कारण से आपने विश्वास किया कि मेरा जीवन बदल रहा है, मैं चंगा हो पा रहा हूँ, मैं नशे से आज़ाद हो पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपने उद्धार को जाना, धीरे धीरे आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु और भी कुछ कर सकता है, अभिषेक दे सकता है, प्रभु मेरे द्वारा भी काम कर सकता है, मेरे द्वारा भी छुटकारा चंगाई लोगों के जीवन में कर सकता है।
मेरे बोलने से लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं, पश्चाताप के लिए लोग आ सकते हैं। आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, और यही है हकीकत। आपका अंगीकार आपको आगे बढ़ाता है, आपका अंगीकार आपको एक नए ऊंचाई की ओर लेके जाता है। हालेलुया। सो पतरस को यीशु ने जिस काम के लिए चुना, उस पर उसने अपनी योजना को जाहिर किया और अपनी योजना के अनुसार काम करने के लिए कहा, और कहा कि जो मैं करूंगा उस पर कोई भी शक्ति हावी नहीं हो पाएगा, कब्जा नहीं कर पाएगा, उसे नाश नहीं कर पाएगा। वैसे आपके जीवन में होगा। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, परमेश्वर से पूछ के करें, परमेश्वर के वचन के साथ करें। उन कामों में, आपके बिजनेस में, आप जो कुछ भी आप अपने जीवन में करते हैं, उन चीज़ों में कोई भी व्यक्ति आपकी हानि नहीं कर पाएगा। कोई भी शक्ति, अंधकार की शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, उन चीज़ों पर जो परमेश्वर आपके द्वारा कर रहा है, कोई भी हानि नहीं कर सकता।